ये उत्तर प्रदेश में 2022 चुनाव नजदीक है, मायावती नहीं निकल रही है, सब नेता रायला किए पड़े हैं। क्या लग रहा है जो मायावती का वोट बैंक है, सपा के साथ जाएगा, भाजपा के साथ जाएगा? सपा के साथ जाएगा मेरे अनुमान से। मायावती इसलिए रैली नहीं कर रही हैं कि उनके ऊपर जो है ईडी और किसका दबाव है, तो इसका सीधे सीधे फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। उन्होंने दलितों के नाम पर केवल वोट लेने का काम किया है। सपा को मिलेगा। नहीं, अकेले लड़ने का क्या, वो तो पहले ही कह चुके हैं कि मैं एक बार भाजपा से गठबंधन करूंगी, ना कि उनसे। बहन कुमारी मायावती जी के बारे में प्रसिद्ध है कि वो शुरू से ही दौलत की बेटी कही जाती है। उनका कोई जनाधार उत्तर प्रदेश में नहीं रह गया है। मायावती ने जो है हमेशा जो है मतलब गुमराह करने की राजनीति की है। न्यूज छावा में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुति। चुनाव सिर पर है और पॉलिटिकल ग्राउंड रिपोर्ट का वक्त आ गया है। जैसा कि आप सभी को पता है, मायावती इस चुनाव में एक्टिव नहीं है, वो घर में है। इसीलिए हमें यूपी की जनता से पूछा कि मायावती के बाहर ना निकल आने का फायदा किसे होगा, बीजेपी या सपा को? और जो जवाब मिले वो चौंकाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक है, मायावती निकल नहीं रही है, तो क्या इसका फायदा आपको लगता है भाजपा को मिलेगा, समाजवादी पार्टी को? नहीं, देखिए उनके बेस वोट जो हैं सिर्फ वही उनके पास रह गए, बाकी वोट उनका खिसक गया है। तो इसका सीधे सीधे फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। 2014 के बाद अंबेडकर जी को लेकर प्रधानमंत्री जी का जो अप्रोच रहा है, उससे जो पढ़े लिखे जो दलित है ना, वो बीजेपी की तरफ मोटिवेट हुए हैं और उनको भी लग रहा है कि नहीं, बीजेपी एक अच्छी पार्टी है, तो ये बेहतर है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बेहतर रहेगा। लेकिन दलित जो है वो तो कहते हैं कि भाजपा का जो नारा है, जो निचले तबके का दलित है, जो ग्राउंड लेवल पे जिसके पास जानकारी का अभाव होता है, वो कहता है कि भाजपा के शुरू से भाजपा को बड़े लोगों की पार्टी बताया गया था। ग्राउंड लेवल पे ये उतना प्रचार प्रसार दलित के साथ नहीं कर पाए, जिसके लिए इनको थोड़ी सी इंटिकम्बेंसी रहती है। तो कुल मिला के आपको लगता है कि मायावती अगर नहीं निकलती है प्रचार प्रसार में, तो बीजेपी को डेफिनेटली फायदा होगा। और ठीक है, उसका फायदा होता, दलित कहीं भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं थे, ये एंटी हैं यादव के। कहीं भी आप ग्राउंड लेवल पे जाएंगे तो यादव की बस्ती और दलितों की बस्तियां अलग अलग होती। ये सपा के अगेंस्ट हो सकते हैं, बीजेपी के अगेंस्ट उतना नहीं हो सकते जितना सपा के अगेंस्ट हैं। उनकी समस्याएं जिस तरह से बढ़ रही हैं, हमें लगता है कि या मायावती जी हो या प्रदेश सरकार हो या कोई भी सरकार आती है, हमारे समाज के लिए या हमारे सरकार, हमारे कर्मचारियों के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाती है। मायावती तो कह रही है उनकी सरकार में कर्मचारियों की आवाज़ सबसे पहले सुनी जाती थी, अधिकारीवाद में। ये उनका अपना मानना है। मेरा अपना मानना है कि बहन जी, अगर दलित हमारे बहन जी आती हैं तो ये लगता है कि शायद दलितों की सरकार होगी तो दलितों को फायदा होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सरकार कोई भी हो, हमारे समाज का शोषण होता है, वाल्मीकि समाज का, और कर्मचारियों का हित के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए जाते हैं। उनकी समस्या जस से तस बनी रहती है। उत्तर प्रदेश में 2022 चुनाव नजदीक है, मायावती नहीं निकल रही है, सब नेता रायला किए पड़े हैं। क्या लग रहा है जो मायावती का वोट बैंक है, सपा के साथ जाएगा, भाजपा के साथ जाएगा? सपा के साथ जाएगा मेरे अनुमान से। सपा के पक्ष में पड़ेगा ज़्यादा, उसका फर्क सपा को ज़्यादा प्रभावित करेगा, मतलब सपा पे अच्छा फर्क पड़ेगा उसका। लेकिन बीजेपी सरकार है वर्तमान में, वो भाजपा नेता तो कह रहे हैं कि पिछड़ों के लिए बहुत काम किया है उन्होंने, तो वही काम उनको एक बार फिर से सत्ता में लाने जा रहा है। पिछड़ों का वोट बैंक सबसे ज्यादा उनके पास। ये तो वह समय ही बताएगा, मार्च का महीने में ही पता चलेगा परिणाम क्या आता है। अभी तो कुछ नहीं कह सकते हैं इसके बारे में, ये तो समय ही बताएगा। तो लग रहा है आपको अगर मायावती निकले, सड़क पर उतरे तो कुछ फायदा मिलेगा उनको? बिल्कुल फायदा मिलना चाहिए। आके वो बहुत बड़ी नेता है, मुख्यमंत्री रह चुकी, पूर्व मुख्यमंत्री है, तो बहुत फायदा होगा, जाहिर सी बात है। भैया उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक है, मायावती जो है नहीं निकल रही कैंपेनिंग पे, कहीं रैली भी नहीं कर रही है, सब लोग रैला कर रहे हैं। फायदा किसको मिलेगा, सपा को मिलेगा कि भाजपा को मिलेगा? सपा को मिलेगा। अभी हमने बात की, वो तो कह रहे हैं भाजपा को मिलेगा। क्यों भाजपा को मिलेगा बताइए? भाजपा को मिलने का कोई सवाल नहीं उठता है। मायावती इसलिए रैली नहीं कर रही हैं कि उनके ऊपर जो है ईडी और किसका दबाव है, कि उनके अगर निकलेंगे इसका रैली करेंगी तो उनके ऊपर जो छापा पड़ जाएगा जो उनके ऊपर। इसलिए तो लड़ी रही है ना, चुनाव लड़ रही, लेकिन वो लेकिन बैठी हुई है। वो बैठे तो लग रहा है बैठे बैठे प्रदेश की सत्ता मिल सकती है, कोई सवाल नहीं उठता है। तो इस बार क्या लग रहा है किसकी सरकार? समाजवादी पार्टी के, हर वर्ग का वोट बैंक समाजवादी पार्टी। जी 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 जी। भैया उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक है, क्या लग रहा है मायावती निकल नहीं रही है, बाकी पार्टी रायला किए पड़ी है। अच्छा, मायावती का जो वोट बैंक है वो खिसक के भाजपा के पास जाएगा, सपा के पास जाएगा? नहीं, वो तो सीधी से उनका भी समर्थन भाजपा के साथ है, वो भी भाजपा के साथ है। तो चुनाव तो अकेले लड़ रहे हैं। नहीं, अकेले लड़ने का क्या, वो तो पहले ही कह चुके हैं कि मैं एक बार भाजपा से गठबंधन करूंगी, ना कि उनसे, सपा से। भैया क्या लग रहा है मायावती का वोट बैंक खिसक के कहाँ जाएगा, भाजपा के खेमे में, सपा के खेमे में? जब इतना वो चुप बैठी हैं, जिनके लिए निकली वो मान्यवर कांसीराम निकले, जिस समाज के लिए, उस समाज की जो हितैषी बहन कुमारी मायावती जी जब घर के भीतर से राजनीति करेंगी तो दलित तो कहीं ना कहीं तो जाएगा ही। तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तो है ही है दलित।
जी भैया आप बताइए क्या लग रहा है, मायावती निकल नहीं रही है, बाकी सब चाहे कांग्रेस और सपा और भाजपा और रैला किए पड़ी है। बहन कुमारी मायावती जी के बारे में प्रसिद्ध है हाँ। कि वो शुरू से ही दौलत की बेटी कही जाती है। उनका कोई जनाधार उत्तर प्रदेश में नहीं रह गया है, जिस कारण वो अपनी शर्मिंदगी में अपने कार्यालय में बंद हैं। ना तो उनका वोट बैंक बचा है, ना तो उनका विश्वास जनता के लिए बचा हुआ है। कह रहे हैं कि अब की लौटने वाले नहीं, भाजपा आएगी, भाजपा बाहर नहीं जाएगी, भाजपा की सरकार पुनः आएगी अपने कर्म के बल पे, इसलिए कि सब वर्ग का इसने काम किया है और क्षेत्र में काम किया। जो जातिगत समीकरण काम करता है चुनाव के समय, सबसे ज्यादा वही माना जाता है उत्तर प्रदेश में हावी है, तो हमारे अनुकूल है, साथ में है, हमारे अनुकूल है, हमको सबका सहयोग मिलेगा। सबका साथ और सबका विकास का नारा इनका खोखला है। जब अखिलेश यादव विजय रथ लेके निकले हैं तो जनता का अपार समर्थन मिला है। बिना साधन मुहैया कराए जनता सड़क पर उमड़ पड़ी है और भारतीय जनता पार्टी के लोग घबरा गए उस समर्थन से घबरा गए। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री की सभाओं में सरकारी बसों को लगा करके और महिलाओं को, जो आशा बहू और शिक्षा मित्रों, आंगनबाड़ी को इकट्ठा करके 20-20 जनपदों से भीड़ इकट्ठा करके, तो इससे साबित हो गया कि वो लोग घबरा गए हैं। अखिलेश यादव के जो जनता का समर्थन प्राप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 2022 चुनाव नजदीक है, मायावती कहीं निकल नहीं रही, क्या लग रहा है उनका वोट किसे? मायावती ने जो है हमेशा जो है मतलब गुमराह करने की राजनीति की है। उन्होंने जब जो है सत्ता में रहे तब दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ। वो केवल अपना जो है एक रुतबा और एक पैसे को बचाने के लिए सड़क पर ना उतरी, चाहे वो हाथरस का कांड हो, चाहे कानपुर का हो, चाहे बाराबंकी, चाहे उन्नाव और चाहे सहारनपुर। उन्होंने दलितों के नाम पर केवल वोट लेने का काम किया है और दलित लोगों को, जितने भी समुदाय के लोग हैं, दलित समुदाय के लोग, इस बार वो जान चुके हैं कि हमें वोट किसे करना है और सरकार किसे बनाना है। क्योंकि इस बार पूर्ण बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। किसी युवा बेरोजगार बहुत है, परेशान बहुत है और पिछले 5 सालों में भाजपा सरकार ने किसी भी प्रकार की रोजी रोजगार नौकरी नहीं दिया। मायावती का कहना है कि जो व्यवस्था उनकी सरकार में उत्तर प्रदेश में बनी थी, उसी वैसी व्यवस्था अभी तक दोबारा हो नहीं पाई है। तो हो नहीं पाई तो रोड पे निकली क्यों नहीं? इतना अत्याचार हुआ सबके ऊपर, कर्मचारियों के ऊपर निकाले जा रहे, पेंशन बंद किया जा रहा है। एक आता है तो पेंशन बंद करता है, दूसरा आता है तो संविदा पे लगाता है। सीधे क्यों नहीं भर्ती की जाती है? तो उनसे भी लोग उब चुके थे, उन्होंने भी गुमराह करने का काम किया है। जो वैकेंसी सीधी भर्ती करेगा, बेरोजगारों को रोजी रोजगार देगा, पुरानी पेंशन बहाल करेगा और जो कर्मचारियों के ऊपर हो रहा है अत्याचार, इसको बंद करेगा, उसकी सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। इसमें 2022 का चुनाव नजदीक है, अगर बहन जी को छोड़ दे तो सब तमाम पार्टियां रैला कर रही हैं, तो क्या लग रहा है मायावती का जो वोट बैंक था वो खिसक के भाजपा के पास जाएगा, सपा के पास जाएगा? मायावती का जब भी वोट खिसकता है तो भाजपा के पास तो जाने का सवाल ही नहीं, तो वोट समाजवादी पार्टी की तरफ मुँह कर रहा है। इस बार भाजपा नेता दावा कर रहे हैं, करने दीजिए दावा तो सब लोग करेंगे। उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, उस सरकार से सब लोग उब चुके हैं। नौजवानों का रोजगार इस सरकार ने ले लिया, महंगाई चरम सीमा पर है, बिजली की बिल आसमान छू रही है, गैस सिलेंडर आसमान छू रहा है, पेट्रोल डीजल आसमान छू रहा है। महंगाई पर इनका कोई नियंत्रण है। न सरकार ने बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया है 5 साल के अंदर। सबको, चाहे व्यापारी हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे वकील हो, चाहे किसान हो, सबको छलने का काम किया है। इसलिए 2022 में अखिलेश यादव की प्रचंड की बहुमत सरकार बनेगी। मायावती तो कह रही है कि जब उनकी सरकार थी तो जो योजनाएं जो शुरू हुई थी, उस वैसी योजनाएं कोई और सरकार शुरू नहीं कर पाई, चाहे भाजपा हो चाहे सपा। पूरी दुनिया देखती है कि अखिलेश यादव जो मुलायम सिंह के सुपुत्र हैं और जो अखिलेश यादव ने योजना शुरू की उसको पूरा किया, शिलान्यास किया और उद्घाटन किया आपके सर पर। जैसे उदाहरण के तौर पर मेट्रो है, मेट्रो का शिलान्यास अखिलेश यादव ने किया और मेट्रो का उद्घाटन भी अखिलेश यादव ने किया। आगरा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास भी किया और उसका उद्घाटन भी किया और फोर्स के, सेना के सबसे लड़ाकू विमानों को उस हाईवे पर एक्सप्रेस में उतार के दुनिया को दिखाने का काम किया। इसलिए समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करती है। दादा, मायावती कहीं निकल नहीं लग रही, क्या लग रहा है कि उनका जो वोट बैंक है सपा के पास जाएगा, भाजपा के पास जाएगा? मायावती जी कभी फील्ड की नेता नहीं है, बरगला कर लोगों को साथ रखते थे और किसी को बहुत दिनों तक बरगलाया नहीं जा सकता, कर्म दिखता है। इसलिए मायावती जी का वोट जो है समाजवादी के साथ जाएगा,
क्योंकि जो उनका वैचारिक मिलन होता है समाजवादियों से, दलित वर्ग का वैचारिक मिलन है। इसलिए जब जो मायावती जी का वोट है, जो बसपा का कैडर पहले वोट था, वो कैडर वर्ग वोट 90% तक उस समाजवादी पार्टी। तो मायावती कह रही है कि उनके समाज के लोग उनको भूल नहीं सकते, क्योंकि जितना काम भाजपा सरकार में हुआ है उतना काम किसी और सरकार में वैसे शोषित हुए हैं पिछले वर्ग के लोग। जो मायावती जी कर रही हैं, सबसे पहले मुलायम सिंह यादव ने जो अंबेडकर का सपना था, अंबेडकर गांव की किया। मायावती जी तो अपने वर्गों को लड़ाने का उन्होंने काम किया, और कितने दिन तक कोई लड़ सकता है। इसलिए आज की जो परिस्थिति में है, बेरोजगार दिखते हैं नौजवानों, बेरोजगारी है। सबसे बड़ा भविष्य इस बीजेपी सरकार ने खराब किया नौजवानों का कि आउटसोर्सिंग के नाम पर अपने लोगों को लाइसेंस दे दिया। आउटसोर्सिंग के नाम पर 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल काम किया, ठेकेदार ने कहा कि जाओ, और उनकी उम्र की एज खराब हो गई, वो कोई जा नहीं सकता। अरे जिसको भी करना था, पाँचे को करना था, वो आउटसोर्सिंग के क्या मतलब? तो सारे नौजवानों का भविष्य खराब हो गया। कोई नौकरियां निकली, कोई इनके ज़माने में वो अखबार में इतना निकली, जब आचार संहिता लागू होना था तो ये करेंगे वो करेंगे, अब आचार संहिता लागू हो गई। दादा चुनाव नज़दीक है, मायावती कह रहे हैं जितना काम उनकी सरकार में हुआ था उसके बाद किसी सरकार में उतना काम नहीं हुआ। इस बार जो उनका वोट बैंक है उनके साथ है। तमाम नेता रैला कर रहे हैं, वो दावा कर रहे हैं कि मायावती बसपा का वोट बैंक उनके साथ है। क्या लग रहा है, वोट बैंक किसके साथ है? वोट बैंक में आज जो पोजीशन है, भाजपा ने सबका साथ सबका विकास का नारा देके सब वर्ग, हर वर्ग का काम किया है। इस कोरोना जैसी महामारी को निपटने में ये क्षमता दिखाई। हर गरीब को उसने मुफ्त राशन दिया, हर व्यवस्था किया, मुफ्त मने दवा दी, एक्सप्रेस निर्माण किया, बहुत काम भाजपा ने किया। भाजपा पुनः आएगी। क्या तो बता रहे हैं राशन दिया है, भाजपा पुनः आएगी। राशन देना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। 50 रुपये का राशन देते हैं और 10,000 रुपया पॉकेट से निकाल लेते। तो कैसे? गैस के सिलेंडर है, आपका महंगाई है, चाहे दवा हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे जो भी है सामान, खाने पीने मनुष्य के जीवन में जो आवश्यकता की चीज़ें हैं, हर चीज़ महंगी हो गई है। और हमको मिलता है 500 रुपये का सामान, और हमारे जेब से 10,000 सीधे जा रहा है। जनता समझ रही। तो दादा क्या लग रहा है, वोट बैंक बसपा का जो वोट बैंक है, जो पिछड़ा समाज से जुड़ी हुई तमाम ढेर सारी जातियाँ हैं। तो देखा आपने, वोटरों की राय कितनी अलग अलग है। तो आप भी हमारे साथ बने रहिए और हिंदी के पहले इंटरनेशनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ चुनाव से लेकर स्पेस तक की खबरें मिलेगी, वो भी रिसर्च के साथ। दुनिया भर के यंग जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप भी जुड़िए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ पूजा सिंह भदूला। मैं हूँ उर्वशी गौट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विनी। मैं हूँ श्रुति। मेक्सिको से आप सभी का स्वागत करती हूँ और आपके साथ जुड़ रही हूँ न्यूज ढाबा शिकागो से। आप सभी से गुजारिश है कि देश के पहले इंटरनेशनल हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे साथ अलग अलग जगहों से हजारों यूथ जुड़ रहे हैं, आप भी जुड़िए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।